नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षाएं रद्द कर दी गईं। नीट की तरह एनटीए यूजीसी नेट की परीक्षाओं को भी करवाता आया है। यूजीसी नेट के लिए वो स्टूडेंट्स एप्लीकेबल होते हैं जो साइंस स्ट्रीम से नहीं हैं, पर उनका पीजी या तो कंप्लीट हो चुका है या तो वो पीजी में अपीयर हुए हैं। ये वही एनटीए है दोस्तों, जिसने कुछ दिन पहले पूरे देश में नीट की परीक्षाओं को कंडक्ट कराया था। नीट की परीक्षा के पेपर लीक हो गए, ये हम सभी जानते हैं। कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, बच्चे सड़कों पर आ गए, कई बच्चों ने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, पर हमारे शिक्षा मंत्री और एनटीए ने ये कहकर इस बात को टाल दिया कि अभी कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। नहीं चलेगी अब की बात, नहीं चलेगी अब की बात। जिंदाबाद जिंदाबाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो। यूजीसी चेयरमैन मामलाला जगदीश को हटाइए। धर्मेंद्र प्रधान एक कमेटी को रखा इन्वेस्टिगेशन के लिए, और वो अभी नीट पेपर लीक का झटका देश भुला नहीं पाया था, तभी एक और झटका यूजीसी नेट के रूप में आ गया। एनटीए ने अपने बचाव में ये कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को ये खबर मिली थी कि नेट यूजीसी का पेपर कॉम्प्रोमाइज्ड है। यही कारण है कि उसे रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, भाजपा सरकार से पहले सत्ता में जो भी सरकारें थी, उनमें पेपर लीक के मामले को बहुत ध्यान से देखा जाता था। अगर सरकार की किसी गलती से पेपर लीक हो जाता था तो सरकार में हड़कंप मच जाता था, पर भाजपा सरकार में एकदम आम बात हो चुकी है। आए दिन हमें किसी न किसी पेपर लीक की खबर मिल ही जाती है। हाल ही में आरओ का पेपर लीक हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, और अब नीट और नेट यूजीसी जैसे पेपर्स भी लीक हो जा रहे हैं। आखिर सरकार और सरकारी तंत्र इतने मजबूत होने के बावजूद भी पेपर लीक को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में उनका प्रचार तंत्र यह कहता नहीं थकता है कि उन्होंने रशिया और यूक्रेन का युद्ध रोक दिया था, वे पेपर लीक को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? अब मोदी सरकार से स्टूडेंट्स का सीधा सवाल यह है कि पेपर की निष्पक्षता और गोपनीयता बनाए रखने के लिए ही तो एनटीए का गठन किया गया था। अगर वह इसी काम में नाकाम है तो ऐसी संस्था का देश में क्या काम? दोस्तों, एनटीए ने अपने नोटिस में यह भी कहा है कि जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं उनका जल्द से जल्द री एग्जाम करवाया जाएगा। दोस्तों, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से अपनी पीजी की है। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन एंथ्रोपोलॉजी में की है। क्या अगर उनके पेपर लीक हो जाते तो वो आज शिक्षा मंत्री होते? पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी उन्हें स्टूडेंट्स का दर्द नहीं पता चल रहा। दोस्तों, जब एक बच्चा एक परीक्षा की तैयारी करता है तो उसकी आशाओं और सपनों के साथ साथ उसके परिवार के भी सपने जुड़े होते हैं, पर आए दिन होने वाले पेपर लीक के इन मामलों की वजह से इन सपनों को कुचला जा रहा है। अपने विचार हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार।